द डीप डाइव के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ शब्दों की बात नहीं करेंगे बल्कि एक अनुभव में उतरेंगे। एक तरह की आध्यात्मिक वर्षा जो सीधे श्रीमद् भगवद गीता के हृदय से आ रही है। और हाँ, एक ज्ञान का संगम भी जहाँ प्राचीन बुद्धिमत्ता और आज की जिंदगी मिलती हैं। हमारा ध्यान आज गीता के अध्याय 5 श्लोक 7 पर है। ये वो सूत्र है जो कर्म और शांति के बीच आप कह सकते हैं एक पुल बनाता है। और ये जो गहरा विश्लेषण है, इसका श्रेय जाता है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान को, उनके गहन संकलन और चिंतन के लिए। हमारा मकसद है कि इस एक श्लोक की जो पढ़ते हैं उन्हें खोलें, इसके गहरे अर्थ को समझें और देखें कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे जीवन के लिए, हमारे कल्याण के लिए कैसे मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता में कर्मयोग पर तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वाला श्लोक 5-7 इसे कर्मयोग के लिहाज से इतना अहम क्यों माना जाता है? ऐसी क्या खास बात है इसमें? नमस्कार। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये श्लोक देखा जाए तो कर्मयोग का सार है, उसका मर्म है। जरा सोचिए अर्जुन की हालत। वो कर्म मतलब युद्ध और निवृत्ति यानी संन्यास, इसके बीच फंसे हुए हैं, दुविधा में हैं। उन्हें लग रहा है कि कर्म ही बंधन है। और यहीं पर भगवान कृष्ण इस श्लोक से एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि कर्म अपने आप में बंधन नहीं है, बंधन तो कर्म के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो है। ये श्लोक रास्ता दिखाता है कि कैसे कोई इंसान सारे काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अंदर से मुक्त शांत रह सकता है। तो ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो कर्म करते हुए मुक्ति पाने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। अर्जुन की जो उलझन थी उसका सीधा जवाब है ये। कर्म करते हुए मुक्ति। हाँ, सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर है बहुत दिलचस्प। क्या आप हमारे सुनने वालों के लिए ये महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ सकते हैं? जरूर, ध्यान से सुनिएगा। इसकी ध्वनि में भी एक अजीब सी शांति महसूस होती है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। 5.7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यति। सच में इन शब्दों में वजन है, गहराई है। इसका आसान सा हिंदी मतलब क्या होगा? इसका सरल लेकिन बहुत गहरा अर्थ है। जो व्यक्ति योग से जुड़ा है, योग युक्तः, जिसका मन, जिसका अंतःकरण एकदम निर्मल है, शुद्ध है, विशुद्धात्मा, जिसने अपने मन को जीत लिया है, विजितात्मा, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जितेंद्रियः, और जो सभी प्राणियों में, हर जीव में अपनी ही आत्मा को देखता है, महसूस करता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा। ऐसा व्यक्ति, हाँ, ऐसा व्यक्ति सब कर्म करते हुए भी उन कर्मों में या उनके नतीजों में लिप्त नहीं होता, उनसे बंधता नहीं है। अच्छा, तो ये एक आदर्श स्थिति हुई, एक ऐसे इंसान की तस्वीर जिसके जीवन में कर्म भी है और शांति भी, एक गजब का संतुलन है। इसमें 5 मुख्य गुण बताए गए हैं। क्या हम इन गुणों को थोड़ा और खोलकर समझ सकते हैं? ये सिर्फ शब्द हैं या इनके कुछ गहरे प्रैक्टिकल मतलब भी हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो समझिए चेतना के विकास की सीढ़ियां हैं, पड़ाव हैं। पहला है योग युक्तः। इसका मतलब है योग से जुड़ा हुआ। अब यहाँ योग का मतलब है जुड़ना। या तो अपने काम से पूरी तरह जुड़ जाओ, पूरी निष्ठा से, कर्मयोग, या फिर परमात्मा से, भक्ति से जुड़ जाओ, भक्ति योग। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, अंदर की लगन, एक समर्पण का भाव है। दूसरा, विशुद्ध आत्मा, यानी जिसका अंतःकरण बिल्कुल साफ हो, पवित्र, कोई गंदगी ना हो मन में, न किसी से लगाव, न नफरत, न जलन, न धोखा, न घमंड, आईने जैसा साफ मन। तीसरा, विजित आत्मा, जिसने अपने मन को जीत लिया हो। हमारा मन ही तो है जो हमें भटकाता रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी डर में उलझाता है। तो विजित आत्मा वो है जिसका मन उसके कंट्रोल में है, वो मन के कंट्रोल में नहीं। चौथा, जितेंद्रियः, जिसने अपनी इंद्रियों को, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा यानी ज्ञानेंद्रियां, और हाथ, पैर, वाणी वगैरह यानी कर्मेंद्रियां, इनको अपने काबू में कर लिया हो। इंद्रियां हमें बाहर खींचती है ना, तो जितेंद्रिय व्यक्ति अपनी एनर्जी को बेकार नहीं जाने देता। और पांचवां, जो शायद इन सबका शिखर है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो जो सिर्फ अपने शरीर, अपने परिवार तक ही नहीं सोचता, बल्कि चींटी से लेकर हाथी तक, दोस्त से लेकर दुश्मन तक, सब में उसी एक परमात्मा को, उसी एक चेतना को देखता है, जिसके लिए मैं और दूसरा का फर्क लगभग मिट गया हो। वाह, ये 5 गुण मिलकर तो एक
एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व बनाते हैं। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है वो है श्लोक का आखिरी हिस्सा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, यानी कर्म करते हुए भी लिप्त ना होना। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि या तो कर्म करो या फिर सब कुछ छोड़कर वैरागी बन जाओ। क्या ये श्लोक कह रहा है कि दोनों एक साथ मुमकिन है? ये न लिप्यते का ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये एक तरह की उदासीनता है, बेरुखी? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नलिप्यते का मतलब उदासीनता या कर्म से भागना तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे भगवान कृष्ण तो अर्जुन को कर्म करने को कह रहे हैं, लड़ने को कह रहे हैं, छोड़ने को नहीं। लिप्त न होने का मतलब है कर्म के फल से, उसके नतीजे से अटैच ना होना। मतलब अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, बेस्ट तरीके से करो, कुर्वन। लेकिन उस काम का नतीजा क्या होगा? कामयाबी मिलेगी या नाकामी, तारीफ मिलेगी या बुराई, फायदा होगा या नुकसान? इन सब बातों से अपने मन को, अपनी शांति को मत जोड़ो। न लिप्यते ये अनासक्ति है, डिटैचमेंट। उदासीनता या लापरवाही नहीं। काम में जान लगा दो पर फल की चिंता छोड़ दो। आप इसे आजकल की भाषा में, जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस कहते हैं या फ्लो स्टेट, उससे जोड़कर देख सकते हैं। जब हम नतीजे की परवाह किए बिना पूरी तरह से बस उस पल के काम में डूब जाते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस अक्सर बेस्ट होता है और हमें एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलती है। और दूसरी तरफ फल की बहुत ज्यादा चिंता वो स्ट्रेस पैदा करती हैं। और मेडिकल साइंस भी बताता है कि ये स्ट्रेस कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ाता है जो शरीर और मन दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो न लिप्यते का अभ्यास हमें इस फिजूल के तनाव से बचाता है। इससे न सिर्फ मन शांत रहता है बल्कि हमारी सेहत भी बेहतर होती है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं, ये तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ का भी सिद्धांत है। हाँ, ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक आध्यात्मिक सिद्धांत हमारे मनोविज्ञान और यहाँ तक कि हमारे बायोलॉजी से भी सीधा जुड़ जाता है। तो अब सबसे अहम सवाल, ये सारा ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आएगा? सिद्धांत तो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऊंचे लगते हैं, पर इन्हें अपने पर्सनल लाइफ में, परिवार में, काम पर कैसे जिएं? चलिए, जैसा आपने कहा था कि ये एक प्रैक्टिकल नक्शा है, तो इस नक्शे के जो व्यवहारिक पहलू हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, खासकर जो स्रोत सामग्री के भाग 3 में बिंदु दिए गए हैं। शुरुआत व्यक्तिगत विकास से करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत तो हमेशा खुद से ही होती है। पर्सनल लेवल पर इसे उतारने के कई तरीके हैं, छोटे छोटे कदम। पहला, विजितात्मा का अभ्यास, मन पर विजय। रोज छोटे छोटे संकल्प लीजिए, पक्के इरादे, और उन्हें पूरा कीजिए बिना बहाने के। जैसे तय कर लिया कि आज 20 मिनट मेडिटेशन करना है तो करना है, या आज ट्रैफिक जाम में गुस्सा नहीं करना, या कोई पसंदीदा चीज खाने का मन है पर आज नहीं खाएंगे। इससे क्या होता है, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ये मन को साधने की ट्रेनिंग है। यही संकल्प की मजबूती विजितात्मा की बुनियाद है। दूसरा, जितेंद्रिय का अभ्यास, इंद्रिय नियंत्रण। आजकल के जमाने में सबसे बड़ा चैलेंज है ये डिजिटल दुनिया। तो एक अभ्यास ये हो सकता है कि खाना खाते समय या परिवार के साथ हैं तो फोन को दूर रखते हैं थोड़ी देर, या कभी बस शांत बैठें बिना किसी स्क्रीन के, बिना म्यूजिक के। ये इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ने में मदद करता है। कोशिश करें कि स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए खाएं। ये भी इंद्रिय निग्रह है। तीसरा, न लिप्यते का अभ्यास, अनासक्ति। दिन में कुछ पल निकालिए और साक्षी भाव का अभ्यास कीजिए। मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बस आते जाते देखिए, जैसे आसमान बादलों को देखता है। उनसे उलझिए मत, उन्हें अच्छा बुरा मत कहिए। कोई तारीफ करे तो बहुत ज्यादा खुश मत हो जाइए, कोई बुराई करे तो एकदम दुखी मत हो जाइए। उसे बस एक जानकारी की तरह लीजिए, अपनी काबिलियत या नाकाबिलियत का सर्टिफिकेट मत मानिए। यही निर्लिप्यते का प्रैक्टिकल रूप है। और इन अभ्यासों का सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। जब हम नतीजे की चिंता छोड़कर काम करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है ना? काम की क्वालिटी सुधरती है, फेल होने का डर कम हो जाता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी अपने आप कम होने लगती है। और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये एक सफर है। इंद्रियों पर कंट्रोल से शुरू जितेंद्रिय, फिर मन पर काबू विजितात्मा, इससे अंदर की सफाई होती है विशुद्धात्मा, और धीरे धीरे अपने असली स्वरूप का बोध होता है। और आखिर में सब में उसी एक तत्व को देखने की क्षमता, सर्वभूतात्मा विकसित होती है। ये पर्सनालिटी का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं। ज्यादा शांति, बेहतर फोकस, कम तनाव। लेकिन रिश्तों का क्या? परिवार में, समाज में तो भावनाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, टकराव भी होते हैं। क्या ये सिद्धांत वहां भी काम आता है? और खासकर पारिवारिक रिश्तों में, जहां अक्सर महिलाओं की भूमिका
माँ, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में बहुत अहम होती है और भावनात्मक रूप से काफी जटिल भी। वहाँ ये कैसे लागू होता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते ही तो हैं जहां हमारी असली परीक्षा होती है। पहला, पारिवारिक संबंध। गीता का यह सिद्धांत यहां बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अक्सर रिश्तों में दुख की वजह क्या होती है? हमारी उम्मीदें। मैंने इतना किया, मुझे बदले में क्या मिला? ये क्या है? ये फल की आसक्ति ही तो है। निर्लिप्यते का सिद्धांत कहता है, अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाओ। पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, माँ बाप का बच्चों के प्रति, बच्चों के माँ बाप के प्रति। जो भी आपका रोल है उसे पूरी ईमानदारी और प्यार से निभाओ। इसलिए नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए कि वो आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। जब ये उम्मीदें कम होती है ना, तो निराशा, शिकायतें, टकराव, ये सब अपने आप कम हो जाते हैं। दूसरा, महिलाओं की भूमिका पर जरा और ध्यान दें। जैसा आपने कहा, महिलाएं अक्सर परिवार की धुरी होती हैं। माँ, पत्नी, बेटी, बहन। वो एक साथ कई रोल निभाती हैं, और इन भूमिकाओं में अक्सर बहुत त्याग और इमोशनल इन्वेस्टमेंट शामिल होता है। अगर वे इस सिद्धांत को समझें और अपनाएं, मतलब अपना हर काम, घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, रिश्तों को जोड़कर रखना, इसे एक कर्तव्य समझकर प्यार से करें। लेकिन अपनी खुशी या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस बात पर निर्भर न करें कि कोई उनकी कितनी तारीफ कर रहा है या उन्हें कितना महत्व दे रहा है। तो वे न सिर्फ परिवार में एक स्थिर और शांत शक्ति बन सकती हैं, बल्कि खुद भी उस इमोशनल बोझ और थकान से बच सकती हैं जो अक्सर महसूस होता है। ये उनके अपने एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का रास्ता है। विशुद्धात्मा और विजितात्मा बनकर वे न केवल घर को बेहतर बनाती हैं, बल्कि खुद भी ज्यादा संतुलित और खुश रहती हैं। वो सचमुच परिवार और समाज की रीढ़ हैं, और यह सिद्धांत उन्हें अपनी इस भूमिका को और ज्यादा मजबूती और गरिमा से निभाने में मदद करता है। तीसरा, सर्वभूतात्म भूतात्मा का भाव। परिवार में जब हम हर सदस्य में, चाहे उनका बर्ताव कैसा भी क्यों ना हो, उसी एक ईश्वरीय अंश को देखने की कोशिश करते हैं, तो माफ करना आसान हो जाता है, प्यार बनाए रखना आसान हो जाता है, देखने की नजर देता है। इससे रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। रिश्तों में उम्मीदों से मुक्ति और कर्तव्य पर ध्यान, हाँ, ये तो निश्चित रूप से टकराव कम कर सकता है। लेकिन जो मानवीय संबंध होते हैं, जैसे दोस्ती या प्यार, या जहाँ भावनाएं बहुत तेज हों, वहाँ ये अनासक्ति कैसे काम करती है? स्रोत सामग्री में विवाहितर संबंधों जैसे कुछ संवेदनशील मुद्दों का भी जिक्र है। ऐसे जटिल भावनात्मक मामलों पर गीता का नजरिया क्या कहता है? मानवीय रिश्ते, खासकर प्यार और स्नेह के, वो तो स्वाभाविक रूप से तीव्र भावनाओं से जुड़े होते ही हैं। गीता यहाँ भावनाओं को दबाने को नहीं कहती, बल्कि उन्हें सही दिशा देने की बात करती है। सच्चा स्नेह, जो सर्वभूतात्म भूतात्मा के भाव से आता है, वो कब्जा करने वाला या शर्तों वाला नहीं होता। वो दूसरे इंसान के अपने स्वतंत्र अस्तित्व का सम्मान करता है। जहाँ तक विवाहितर संबंध जैसी जटिल और संवेदनशील स्थितियों का सवाल है, गीता का मार्गदर्शन हमेशा कर्तव्य, धर्म और विवेक पर आधारित होता है। देखिए, मन तो चंचल है, भावनाएं कहीं भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन न लिप्यते का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी भावनाओं में बहकर अपने मूल कर्तव्यों को, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। विवाह एक सामाजिक और नैतिक कमिटमेंट है। किसी भी स्थिति में फैसला लेते वक्त ये देखना जरूरी है कि क्या हम अपने तयशुदा कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? क्या हमारे कामों से किसी बेगुनाह को, खासकर परिवार को, दुख तो नहीं पहुंच रहा? समाधान हमेशा आत्मसंयम, विजितात्मा जितेंद्रियः, समझदारी भरे फैसले, विवेक और कर्तव्य के प्रति निष्ठा में ही मिलता है, पल भर के आवेगों में नहीं। भावनाओं को स्वीकार करना एक बात है, पर उनके काबू में आकर विवेक खो देना, वो ठीक नहीं। यही वो भावनात्मक संतुलन है जिसे न लिप्यते साधने में मदद करता है। ये बहुत ही स्पष्ट और संतुलित नजरिया है। भावनाओं को नकारना नहीं, बल्कि उन्हें कर्तव्य और विवेक के दायरे में रखना। अच्छा, अब जरा काम की जगह, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। ऑफिस में या बिजनेस में ये सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है? क्या वहां भी न लिप्यते काम का है? अरे, कार्यस्थल पर तो ये सिद्धांत कामयाबी और संतुष्टि दोनों की चाबी बन सकता है। पहला, नैतिकता और काम की क्वालिटी। अपना काम पूरी लगन से, ईमानदारी से और बेस्ट स्टैंडर्ड के साथ करें। कुर्बन, ध्यान काम की क्वालिटी पर रखें, सिर्फ प्रमोशन, बोनस या बॉस की तारीफ नहीं, फल पर नहीं। जब आप काम को ही पूजा समझने लगते हैं ना,
तो नतीजे अक्सर अपने आप बेहतर आते हैं और आप ऑफिस की पॉलिटिक्स और इनसिक्योरिटी वाले तनाव से भी बचते हैं। फिर दूसरा, सफलता बनाम संतुष्टि। आजकल की दुनिया बाहरी कामयाबी के पीछे भाग रही है, पद, पैसा, शोहरत। गीता हमें याद दिलाती है कि असली दौलत तो अंदर की शांति और संतुष्टि है। विशुद्धात्मा यानी साफ नियत और विजितात्मा यानी स्थिर मन के साथ किया गया काम ही सच्ची और टिकाऊ संतुष्टि दे सकता है, चाहे बाहरी नतीजा कुछ भी हो। तीसरा, अच्छी लीडरशिप। एक सच्चा लीडर सर्वभूतात्म भूतात्मा के भाव से अपनी टीम को देखता है। वो हर मेंबर की ताकत और कमजोरी को समझता है, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है और टीम को एक परिवार की तरह साथ लेकर चलता है। वो सिर्फ अपने टारगेट के पीछे नहीं भागता, बल्कि पूरी टीम की भलाई का ध्यान रखता है। ऐसे लीडर को इज्जत और सहयोग अपने आप मिलता है। ये तो कमाल है कि कैसे ये एक अकेला श्लोक जीवन के हर पहलू को, पर्सनल, फैमिली, सोशल, प्रोफेशनल, छूता है और एक राह दिखाता है। क्या इसका असर इससे भी आगे, मतलब समाज और दुनिया के लेवल पर भी पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। जब एक इंसान इस सिद्धांत को जीता है तो उसका असर लहरों की तरह फैलता है। सोचिए, समाज पर क्या असर होगा अगर ज्यादा लोग फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्तव्य भाव से अपना काम करने लगें। तो समाज से करप्शन, लालच, धोखा, ये सब कितना कम हो जाएगा। दुनिया के लेवल पर सर्वभूतात्म भूतात्मा का भाव ही तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, का आधार है। जब हम दूसरे देशों, दूसरी संस्कृतियों के लोगों में भी उसी एक चेतना को देखेंगे तो देशों के बीच झगड़े, नफरत, पूर्वाग्रह ये कम होंगे, शांति और सहयोग बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण। इस सिद्धांत हमें प्रकृति के प्रति भी ज्यादा संवेदनशील बनाता है। जब हम पेड़ पौधों में, नदियों में, पहाड़ों में, जानवरों में भी उसी एक आत्मा का रूप देखते हैं तो हम उनका शोषण नहीं करेंगे, बल्कि उनका सम्मान करेंगे, उन्हें बचाएंगे। ये आज के पर्यावरण संकट का एक गहरा आध्यात्मिक समाधान भी देता है। सच ने, इस एक श्लोक में तो जैसे पूरे विश्व के कल्याण का बीज छुपा है। ये सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं, ये तो जीने का एक यूनिवर्सल तरीका है, एक जीवन दर्शन है। इस गहरी चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो आज के डिजिटल जमाने से जुड़ा है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर पल हमें लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स के रूप में तारीफ या आलोचना मिलती रहती है और हम कितनी आसानी से उसमें लिप्त हो जाते हैं, अपनी खुशी और दुख को उससे जोड़ने लगते हैं। तो इस स्थिति में खुद को इस वर्चुअल दुनिया के फलों से अलिप्त रखने के लिए न लिप्यते के सिद्धांत का अभ्यास कैसे किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही है कि भगवद गीता का ये श्लोक हमें जीवन से भागने को नहीं कहता, बल्कि जीवन को सही ढंग से, कुशलता से जीने की कला सिखाता है। ये कर्म करते हुए भी अंदरूनी आज़ादी, बराबरी का भाव और एक गहरी शांति पाने का एक बहुत शक्तिशाली और प्रैक्टिकल रास्ता है। ये भागने का नहीं, सही मायने में जुड़ने का दर्शन है। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये अवस्था तभी मिलती है जब व्यक्ति योग युक्त होता है, उसका मन विशुद्ध होता है, उसका मन और इंद्रियां उसकी काबू में होते हैं, विजितात्मा और जितेंद्रिया, और वो नजर विकसित हो जाती है जिससे वो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा। ऐसा सिद्ध पुरुष ही कर्मों के संसार में रहता हुआ भी, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही निर्लिप्त रहता है। कर्मों के बंधन उसे बांध नहीं पाते। इस अद्भुत, गहरी और व्यवहारिक समझ के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उनके गहन अध्ययन और संकलन ने ही हमें गीता के इस अनमोल रत्न को इतने करीब से समझने का मौका दिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर ताजगी महसूस करेंगे और इन विचारों पर सोचकर इन्हें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा पाएंगे। इसी प्रार्थना और चिंतन के साथ आज का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। गीता का ज्ञान समय से परे है और यह हमेशा हम सब के रास्ते को रोशन करता रहेगा। धन्यवाद।